आदेश आदेश गीता ज्ञान का ये भाग 111वां, अध्याय संख्या 7, श्लोक संख्या 13, 14 और 15। हमारे जीवन में जो भेदभाव वाली नीति से हम जीते हैं आमतौर पे, उसका जिक्र शास्त्र में कहीं पर भी नहीं किया गया है। यहाँ तक कि शास्त्र में बीज और मनुष्य के सिवा कोई शब्द का उपयोग नहीं किया गया। इसका सीधा मतलब है कि समाज में, ज्ञाति में या लिंग आधारित भेद रखने का हमें कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कहा कि सृष्टि में हर एक कण में परमात्मा का वास है, वो हर तत्वों में एक ही है। हमने भी संविधान से लेकर शास्त्र तक की चर्चा की। जो समझना और उसका अमल करना हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य निभाने की बात आती है तब परम तत्व के नज़दीक ले जाता है। हम अगर कर्तव्य का पालन करते हैं, ऐसे दूसरे तीसरे अध्याय में बोला है। आगे हम देखते हैं कि इस श्रृंखला में भक्त और अभक्त की जो सत्वगुण, राजस गुण और तामस गुण के आधारित बातें हैं, वो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। 13वें श्लोक में बोला, प्रकृति के तीनों गुण से उत्पन्न भावों द्वारा संसार से सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते। 14वें श्लोक में बोले कि यह तीनों दिव्य गुणों से युक्त अपराध शक्ति द्वारा स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरण में आ जाता है वह मेरे इस माया को आसानी से पार कर जाता है। 15वें श्लोक में बोले, मनुष्य में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वाले ज्ञान, इनके द्वारा जो ज्ञान बांटा जाता है वो मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। यहाँ तीनों गुणों की बात वापिस की। इसमें सत्वगुण, राजस गुण और तामस गुण की, मगर हमारे में जो वृत्तियाँ, विचार आते हैं, जिसको हम अमल में लाते हैं, विचार आता है वही आचरण में आता है। वो जिसके बलबूते आते हैं, हम कोई भी कर्म करते हैं, वो उत्पन्न कैसे होता है? तो बताया कि इसकी उत्पत्ति ही ये गुणों के कारण होती है। इसके चलते ऐसा मनुष्य सोच लेता है कि मैं सात्विक मनुष्य हूँ, मैं राजसिक मनुष्य हूँ और मैं तामसिक मनुष्य हूँ। मगर तकलीफ यहाँ है कि यही माया के कारण हम भूल जाते हैं कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मेरी माया है, और यही माया के कारण खुद परम तत्व की छाया में निरंतर रहती है, वही भूल जाता है। इसको समझना बहुत मुश्किल है और हम इसको अपनी माया के दलदल में समझ नहीं पाते। यहाँ एक बात और कही कि हमारा जन्म होता है तब से, अगर गौर करो तो प्रकृति में हमें हमेशा परिवर्तन दिखाई देता है। आप खुद को ही देख लो, जन्म से मृत्यु तक दिन बदलता है जाते हैं। पहले दांत नहीं थे, बाद में दांत आए, दांत चले जाते हैं और जी भी चला जाता है। परिवर्तन कैसे आते हैं, ये समझने वाली बात है। इसमें तो ऐसा भी होता है कि पुराने दांत गिर जाते हैं, बीच में नए दांत नए आ जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। ये पक्का है कि हमें बदलाव समझ में नहीं आता, और जब समझ में आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। बाद में एक कहावत याद आती है हमको, ऐसे हाल होते हैं कि अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। यही माया का दलदल है। हमारे जीवन में इस माया के कारण
मैं और मेरा पूरी जिंदगी करते हैं। मैं रहता है या मेरा कुछ रहता है क्या? सोचो कभी, ये समझना जरूरी है। सिर्फ परम तत्व का ध्यान, सिर्फ एक ही चीज, परम तत्व का ध्यान ही आपको इसमें से मुक्ति दिलाता है। पर ये पहले भी कहा है, तब ये सब तब मुमकिन है जब आप सदगुरु के पास जाकर परम तत्व को पहचानो। ये तीनों गुणों के कारण लोभ, लालच, माया, संग्रह वृत्ति आती है। इन सब के कारण मनुष्य कभी खुद को खुश, कभी दुखी, कभी निराश, कभी बलशाली या कभी निर्बल, ऐसे अलग अलग भाव में देखते हैं। इसका मूल कारण क्या है कि हम पूर्णतः शरणागत नहीं स्वीकार पाते हैं, माया में फंसे रहते हैं। जब सब जगह ईश्वरीय तत्वों को देखेंगे, परम तत्व की कृति को समझेंगे, तो अवश्य इसमें मुक्ति मिलेगी। आगे भी इसकी अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। इसलिए गुरु पद पर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे शरण में आएगा तो ही ये सब में से मुक्ति मिलेगी। पर हम अधूरे होते हैं, दिखावा करते हैं। भगवत ज्ञान में लीन हुआ ये दिखावा है कि मैं भक्त हूँ, पर होते नहीं है। यहाँ वाणी, वर्तन, विचार, बात आती सब जगह पर, जब तक इसमें पूर्णतः परम तत्व का स्वीकार नहीं होता, तब तक हम माया के दलदल में फंसे रहेंगे। ये कटु सत्य है। माला करने बैठे, ध्यान करने बैठे और जगह पर हो तो क्या मतलब, मगज हमारा स्थिर नहीं होता है। हम माला करते हैं, मगज कोई और जगह चलता है, तो वो मगज दूसरी जगह चला जाए, उसका क्या मतलब? तीसरे अध्याय में कहा है कि खुद को सबसे अलिप्त होकर ध्यान करना, यही सही बात है। माया करते करते कोई बच्चा शायद आ गया आपके पास में, इसने कुछ छेड़खानी कर दिया, आप माया करते हो तो शायद जल गिरा दिया, तो क्या होता है, हम तुरंत रुद्र स्वरूप धारण कर लेते। वो माया वाली बात अलग हो जाती है। सीधा नहीं बैठता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, कुछ न कुछ चालू हो जाता है। हमारे हाल ऐसे है कि मुख में राम बगल में छुरी, ऐसे भक्त की दानत बुरी। हम छोटी छोटी बातों को, अपनी जात को फंसा देते हैं। सच बताओ तो सीधी सी बात है कि हमें कोई दुष्कृत्य की आदत होती है, जैसे कि खाली खाली गुस्सा करना, किसी की प्रति ईर्षा करना, नशा करना इत्यादि बहुत कुछ है। ये छोटी बात है, ये दुष्कृत्य है। किसी का कपट करना, तो हम इससे ही घिरे रहते हैं, इसमें ही व्यस्त रहते हैं। परम तत्व की बात तो कहाँ से आएगी? ये नहीं आएगी। ये सब नरक के रास्ते हैं, वो भी जीते जी नरक के रास्ते हो जाते हैं। हाँ, क्षणिक हमको अच्छा लगता है कि मैंने उसको बहुत डांटा, ये किया, वो किया, मगर आखिर में आप देखो तो वो नुकसानदेही होता है। अच्छी आदत डालो, गुरु शरण में जाओ, भगवत स्मरण करो, भगवत आचरण करो, अच्छे पुस्तक पढ़ो, परिणाम बहुत ही सूचक होगा। हम दिखावा करते हैं मगर करते नहीं हैं। इसमें से कोई मोह में फंसे रहने वाले होते हैं, कोई व्यसन में फंसे रहने वाले होते हैं। सब लक्षण अभक्त के हैं। भक्त वही है जो पूर्ण रूप से शरणागत हो जाए। मेरी एक विनती है कि आप आने वाले प्रत्येक भाग को बहुत ही ध्यान से, मूल्यवान होते हैं समझना, क्योंकि यही गीता का हार है। आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और एक बात मैं ये भी बताता हूँ आपको कि ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत जरूरी है। आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे, भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु।